आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ ये वाला ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक जो बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर इस तरीके से मेरे जैसा आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपिका और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल रूपिका मेकअप में। यहाँ पर आपको मिलती है मेकअप वीडियो, स्किन केयर, हेयर केयर और हेयर स्टाइल। तो अगर आप लोगों को ब्यूटिशियन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अब मैं लाइव में भी मेकअप सिखाती हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो यहाँ पे आपने देखा, सबसे पहले मैंने टोनर स्प्रे किया अपने चेहरे पे। अगर आपके पास कोई टोनर है तो लगा ले, नहीं तो आप गुलाब जल लगा सकते हैं। ऑयली स्किन है तो, अगर ड्राई स्किन है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिप बाम भी साथ के साथ ही लगा लिया। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सीरम। मैं मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल भी स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो मैं सीरम का कम यूज़ करती हूँ। कभी कभी है कि मैं दोनों ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं दोनों में से एक यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। और गाइस, जो भी प्रोडक्ट का मैं यूज़ कर रही हूँ सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब सीरम जब तक स्किन में सेट हो रहा है तब तक मैं ले रही हूँ आईब्रो फिल। आईब्रो फिल करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि पहले आपको आउटलाइन करनी होती है आईब्रो की, आपकी जैसी शेप होती है। आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया हो, सबसे पहले मैंने नीचे लाइन की आईब्रो के और ऊपर की। उसके बाद में जो बीच में स्पेस था उसे मैंने फिल कर लिया। इनर साइड में मैंने बाद में किया। तो इस तरीके से अगर आप आईब्रो फिल करते हैं तो आपकी आईब्रो बहुत ही अच्छी शेप में भी आती है और नेचुरल लगती है। उसके बाद आईब्रो डिफाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कंसीलर का। ये है मिस रोज का कंसीलर। गाइस, जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सारे अफोर्डेबल ब्रांड में अच्छे हैं। तो अगर आपको अफोर्डेबल में कोई अच्छे प्रोडक्ट लेना है तो ये सारे प्रोडक्ट आप एक बार ज़रूर बाय करना जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और कुछ प्रोडक्ट तो इसमें से मेरे फेवरेट है, मैं आगे भी आपको बताऊँगी। तो अगर आप मेकअप सीख रहे हैं तो ये सारे प्रोडक्ट आपके पास अगर होंगे तो आप मेकअप सीख सकते हैं सस्ते प्रोडक्ट के साथ में। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई कर लिया और उसके बाद में इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से किया, उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी। अगर आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं ब्रश है तो फिंगर टिप का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं कुछ ब्रशेज़ आपको अफोर्डेबल में यहाँ पे लिंक दे दूँगी। अगर आप मेकअप सीख रहे हैं तो वो ले लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, नहीं ज़्यादा लेना चाहते हैं तो एक आप पाउडर ब्रश रखें, एक आप ब्लश ब्रश रखें और एक दो आपको आई ब्रश रखना है, एक पेंसिल ब्रश रखना है। इतने अगर आपके पास ब्रशेस हो गए तो आप मेकअप सीख जाएंगे। और एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉम्पैक्ट से मैंने पूरी आईलिड को सेट कर दिया। अब कर लेते हैं आई मेकअप। आई मेकअप बहुत ही आसान है, कट क्रीज के तरीके हम करेंगे, लेकिन हम कोई कंसीलर वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। अलग से कट क्रीज नहीं बनाएंगे, बहुत इजी वे में बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक लाइट पिंक कलर लिया और उसे पूरी आईलिड पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया। उसके बाद ये डार्क वाला शेड ले रही हूँ मैं, डार्क ब्राउन कलर। आउटर बी पे इस तरीके से हल्के हाथों से रखते हुए इनर साइड की तरफ ब्लेंड करना है आपको। ब्रश को आपको दूरी पे पकड़ना है ताकि आपकी अपनी आंखें दिखें। अगर आप बहुत नज़दीक पकड़ेंगे तो आंखें नहीं दिखेंगी। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये नहीं कि आपको एक आई कंप्लीट कर लेना है अगर आप बिगिनर हैं, दोनों को साथ में करना है। अगर आप दोनों को साथ में करते हैं ना तो जो कलर लगते हैं वो इक्वल लगते हैं और वो आपको समझ में आता है कितना कलर आपको डार्क लाइट करना है। अगर आपने एक आई मेकअप कंप्लीट कर लिया और दूसरा बाद में कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। गाइज, ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि पहले एक आई मेकअप कंप्लीट कर लेते उसके बाद दूसरी करते, तो उसमें आपको अगर बिगनर है तो प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद मैंने क्या किया है, गोल्डन शेड लिया और एक फ्लैट ब्रश से इस तरीके से जैसे कट क्रीज होती है ना उस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं यहाँ पे पिंक कलर ले रही हूँ, डार्क पिंक कलर। और जो ब्राउन और येलो के बीच में ये हार्श लाइन दिख रही है उस पर हमें ब्लेंड कर देना है इस तरीके से। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई हार्श लाइन नहीं दिखेगी और एक प्रोफेशनल के तरीके आपका आई मेकअप लगेगा। तो अगर आप बिगिनर है और कोई हैवी आई मेकअप करना चाहते हैं तो ये आई मेकअप ज़रूर करना। अब चलिए कर लेते हैं बेस। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, और एक लाइक तो कर ही देना। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी, ये मेकअप मैं शूट कर रही हूँ शाम के टाइम, मतलब अंधेरा होने वाला है और मैं कोई रिंग लाइट वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, तो शायद धीरे धीरे यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा।
तो थोड़ा सा अगर कलर भी थोड़ा सा लो दिखता है यहाँ पे, जैसे लाइट कम दिखती है, तो मैनेज कर लेना। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई किया। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया इनसाइड का प्राइमर और उसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। जहाँ पे ओपन पोर्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई करना होता है। गाइस अगर आप चाहते हैं आपका बेस अच्छा हो तो प्राइमर ज़रूर लगाएं और अफोर्डेबल में ये प्राइमर बेस्ट है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है गाइस, एक बार ज़रूर परचेज करना। उसके बाद मैंने लिया ऑरेंज कलर करेक्टर, उसे अप्लाई किया। एक अपनी स्किन टोन के कंसीलर से उसे मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ पे मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मैंने 2 शेड यूज़ किए हैं, 2 ब्रांड यूज़ किए हैं, एक स्विस ब्यूटी और दूसरा ब्लू हेवन। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया और उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे लगा अंधेरा लगने लगा था तो मैंने फटाफट से ना ब्रश से ही ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है, नहीं तो मैं ब्रश का बहुत कम यूज़ करती हूँ। और अगर मैं आप लोगों से बोलूँगी अगर आप बिगनर हैं, फिनिशिंग अच्छी चाहते हैं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करना, ब्रश का यूज़ मत करना गाइस। यहाँ पर मैंने जल्दी की वजह से ब्रश से ब्लेंडिंग की है, क्योंकि ब्रश से ना ब्लेंडिंग जल्दी होती है, तो इस तरीके से मैंने ब्रश का ही यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, क्योंकि स्किन केयर बहुत ही अच्छे से हुआ है। और गाइस अगर आप मेकअप करते हैं ना तो स्किन केयर ज़रूर करें, क्योंकि स्टार्टिंग में हम यही गलती करते हैं, हम स्किन केयर नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम मेकअप करने लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद हमारा मेकअप जो होता है वो काला होने लगता है। और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ओलिविया के पेन स्टिक लिया है, जिसमें से मैंने एक लाइट शेड लिया, बहुत ही लाइट शेड है, और इसे मैंने अप्लाई किया हाईलाइट पॉइंट पे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। आप इस तरीके से अगर करते हैं ना तो आपका जो फेस रहता है ना वो बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करता है। तो इस तरीके से मैंने ब्लेंडिंग कर ली है। उसके बाद लैक्मी के कॉम्पैक्ट से मैं इस पूरे बेस को सेट कर लूँगी, पूरे गर्दन तक करेंगे, कान पे भी आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और गाइस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, आप लोग वीडियो तो देखते हो लाइक नहीं करते हो, और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमें हौसला मिलता है और हम चाहते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करें। और यहाँ पे अब मैं आई मेकअप को कंप्लीट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने मैबलिन का काजल अप्लाई किया, और सच में गाइस ये काजल ना मैंने कितने यूज़ किए मुझे खुद नहीं याद है। मैं सच में जब मुझे कोई काजल लेना होता है पता नहीं क्यों सबसे पहले मुझे मैबलिन ही आता है, तो ये काजल आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। उसके बाद मैंने काजल अप्लाई करने के बाद पिंक शेड से उसे मर्ज किया, उसके बाद ब्राउन से भी मर्ज करते हुए मैंने ब्लेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैबलिन का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और जेल आईलाइनर में मेरा ये फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक वाला कलर है, और दूसरा ये बिल्कुल भी असमच प्रूफ और वाटर प्रूफ है। तो मुझे बहुत, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मुझे वाटर प्रूफ मेकअप, वाटर प्रूफ ब्रांड के प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई जेट ब्लैक आईलाइनर लेना चाहते हैं ना तो मैबलिन ज़रूर लेना, मैं टैग कर दूंगी गाइस। और मैबलिन का ही मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने कितने यूज़ किए मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये भी अफोर्डेबल में अच्छा मस्कारा है। अब इनर साइड से मैं थोड़ा सा यहाँ पे विंग क्रिएट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने मैबलिन का ही यूज़ किया है आईलाइनर। उसके बाद मैं हल्का सा ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का ब्लश है, और यहाँ पे मैं कोई हाइलाइटर वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी, कोई कंटूरिंग मैंने नहीं की। ब्लश का जो ब्रश था उसे मैंने थोड़ा सा इस तरीके से पतला किया और नोज़ पे हल्का सा कंटूरिंग कर ली ब्लश से ही। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैट लिप की लिपस्टिक। इसे मैंने कॉम्बो में सेट में परचेज किया था, अगर इसका लिंक मुझे मिलता है तो मैं दे दूँगी। अब ये जो मैं यहाँ पे हिलेरी डोडा का ये मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने ऑफलाइन लिया था, लेकिन इसका लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है और सच में बता रही हूँ ये एकदम से ग्लो भी देता है। आपको हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप नेचुरल ग्लो चाहते हैं तो। फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ गाइस अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक तो करके ही जाना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।